अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो ये जो रीडिंग है, ये जो मैसेजेस है, वो आपके लिए ही है। ये माँ काली का संदेश आपके लिए है, तो इसे पूरा ज़रूर से सुने, क्योंकि ये जो मैसेज है वो डिवाइनली टाइम है। ये आपको डिवाइन टाइम पर ही मिलेगी। जब ये आपके लिए बनी होगी, ये खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी। और अगर आपके पास ये आ गई है, तो इस वीडियो के एनर्जीज़ को एक्सेप्ट करें। हाय एंड नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्वीन लीजेंड्स। मेरा नाम ऋतुश्री शर्मा है। मैं एक साइकिक टैरो कार्ड रीडर, ओरेकल कार्ड रीडर, साइकिक मीडियम, हीलर, क्लैरवॉयंट, सबलिमिनल मेकर हूँ, आकाशिक रीडर भी हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हो, अगर आप मेरे चैनल क्वीन लीजेंड्स पे पहली बार आए हो, तो मैं आपको बोलूँगी कि ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस ब्यूटीफुल सी क्वीन लीजेंड्स फैमिली का हिस्सा ज़रूर से बन जाए। मेरी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए, माँ काली की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए, इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय माँ काली लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच माँ। ओके, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बोलूँगी, एक लंबी गहरी सांस ले और सबसे पहले माँ काली को थैंक यू करें, क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो ना, तो यकीन मानिए आपकी कोई इच्छा है और आपने माँ काली को बोला है कि वो इच्छा आपकी पूरी करे। मैं भी माँ काली की बहुत बड़ी भक्त हूँ, ठीक है। मैं भी माँ काली की पूजा करती हूँ। मुझे माँ काली बहुत पसंद है। माँ काली हमेशा मुझे गाइड करती है और मैं आपको गाइड कर रही हूँ। ये जो वर्ड्स है, ये शब्द मेरे हैं, लेकिन ये जो बातें हैं, वो जो रीडिंग है, वो माँ काली आपको बता रही है। ज़रिया कोई भी हो सकता है, लेकिन ये जो रीडिंग है वो आपके लिए ही है। ओके, सो माँ काली का जो पहला संदेश है आपके लिए, वो ये है, आप अपनी लाइफ में एक ऐसे पाथ पर है जहाँ पे आपको एक डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। माँ आपको बोल रही है, निराश मत होइए और जो सही डिसीज़न है, जो सही पाथ है, वो चुनिए। क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आपको तेज बनने की ज़रूरत है। अब मूर्खों वाले काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको यही बोल रही है कि आपके अंदर इतनी काबिलियत है, इतनी क्षमता है, लेकिन आपने अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत को दबा दिया है। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? क्या रीज़न क्या है? क्या दिक्कत है? हाँ माना, हाँ मान लिया कि एक टाइम पे या भी आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में नहीं हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो देखिए, ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन आप सिर्फ ग्रोथ के पीछे भाग रहे हो। आप इस टाइम, ये जो सुनहरा मौका है प्रेजेंट में रहने का, कहते हैं ना कि हम अपनी भविष्य की चिंता करते करते, अपनी फ्यूचर में क्या होगा उसकी चिंता करने के चक्कर में हम अपने आज को खो देते हैं। हम अपने आज को सोच ही नहीं पाते कि हमारे आज के लिए, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। हम बस भविष्य की चिंता कर रहे हैं, फ्यूचर की चिंता कर रहे हो आप ये चिंता कर रहे हो कि आने वाले टाइम पे क्या वो चीज़ मेरी होगी, क्या वो इंसान मेरे साथ होगा, क्या ये लोग मेरे साथ होंगे, क्या मैं इतने पैसे कमा पाऊँगी या कमा पाऊँगा, या मैं उस करियर को हासिल कर पाऊँगा। तो देखिए, अगर माँ ने आपको कोई भी इच्छा आपके मन में डाली है, तो ज़रूर कि ज़रूर यूनिवर्स को पता है, माँ काली को पता है, आप जिस भी देवी देवता को मानते हो उनको पता है कि हाँ, आप उस चीज़ को पाने के लिए काबिल हो। लेकिन बीच में क्या आ रहा है? आपकी खुद की इच्छा शक्ति। कहते हैं ना कि अगर हमारी किस्मत में कुछ भी हो, लेकिन हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं और ऐसा सोच रहे, वो चीज़ें अपने आप आ जाएगी। आई तो ठीक है, नहीं आई तो किस्मत पे छोड़ देते हैं। नहीं, माँ आपको ये बोल रही है कि किस्मत खुद से बनानी पड़ेगी आपको। माँ का संदेश ये है, देखिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपने जो भी मेहनत करी है ना अब तक, अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप मेहनत करते हो, लेकिन आपको जितना उस मेहनत का फल मिलना चाहिए, या जो आपके अच्छे कर्म हैं उसका फल मिलना चाहिए, तो वो जो फल है वो आपको ज़रूर से मिलेगा। मैं आपको यही बोल रही है कि आप सेल्फ सफिशिएंट बनिए। लोगों की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है।
लोगों की राय, लोगों के क्या सोच रहे हैं लोग आपके बारे में, आप कैसे क्या पहन रहे हो, या आपने कौन सा करियर चुना है, लोगों की सुनना बंद कर दीजिए। माँ का यही कहना है कि आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो आज से 9 महीने में, ठीक है, 9 मंथ्स में वो जो इच्छाएं हैं वो ज़रूर के ज़रूर पूरी होगी। लेकिन ये इच्छा तभी पूरी होगी जब आपको माँ के ऊपर सच्ची श्रद्धा होगी और अटूट विश्वास होगा, एक ऐसा विश्वास जिसमें आपको पता है कि हाँ, ये इच्छा, ये जो चीज़ है ये मेरी इच्छा नहीं है, ये ऑलरेडी ये मेरी ही है। तब कहीं जाके सक्सेस मिलती है। समझ रहे हो ना। माँ काली का एक और संदेश है आपके लिए। कुछ लोग यहाँ पर जो है वो अपने रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, काफ़ी कठिनाइयाँ फेस कर रहे हैं, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, कुछ लोग सिंगल्स भी हैं। अगर देखो, माँ काली आपको यही बोल रही है, आपके जीवन में अगर सिंगल है तो एक सही लाइफ पार्टनर आएगा। डिवाइन के ऊपर भरोसा रखे, एक सही टाइम पे वो अपने आप आपकी लाइफ में एंट्री लेगा और आपको खुद पता चल जाएगा कि वो पर्सन आपके लिए बना है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अनमैरिड है, मैं आपको ये बता दूं, सोच समझ के अपने जो बातचीत कर रहे हैं बहुत सोच समझ के बात करें। कहते हैं ना, बोले हुए जो शब्द है वो वापस नहीं आते हैं। तो उसी तरीके से क्या बोल रहे हो आप, क्या डिस्कशन कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ में, सोच समझ के बोले। माँ यही बोल रही है, ऐसी कोई बात अपने मुंह से ना निकाले, ठीक है, कि जो आपको बाद में पछताना पड़े, ठीक है। और हाँ, कुछ लोग जो मैरिड हैं, ठीक है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है कुछ भी, वहाँ पे ये दिख रहा है, देखो जो थर्ड पार्टी है वो दूर तो चली जाएगी, थोड़े से हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है। और जिसने भी ये जो नेगेटिविटी फैलाई है, जिस भी लेडी ने, जिसने भी ये चीज़ें ख़राब करी है, ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूँ, ये जो पर्सन है ना, इनको इनका कर्मा बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। जिसने भी आपके साथ गलत किया है ना, वो लोग अब बोलते नहीं, कैसे पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ उनकी लाइफ में ना चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है। बहुत जल्दी थर्ड पार्टी जाएगी, भाग जाएगी थर्ड पार्टी, लेकिन तभी जब आप इस थर्ड पार्टी का नाम अपने जहन से, अपने माइंड से, अपने सोल से निकालोगे, ठीक है। अपने सोल को, माइंड को पॉजिटिव रखिए। माँ काली आपको यही बोल रही है कि आप जितना हो सके, अगर कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल है, आपके स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका एकदम नया नया ध्यान, या काफ़ी लोग तो बहुत टाइम से माँ काली की भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, और आपको इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा है, ठीक है। एकदम से आप हर चीज़ें जानना चाहते हो कि साधना कैसे होती है, हम दीक्षा कैसे ले, हमें सिद्धि कैसे मिलेगी, हम मंत्र जाप करेंगे तो हमें उससे मंत्र जाप से क्या फल मिलेगा। तो देखिए, मैं आपको बोल रही है, आप सही बात पर हो, ज़्यादा चीज़ों को मिक्स्ड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यही बोल रही है, जो आप कर रहे हो सही तरीके से करो, सात्विक तरीके से करो, ठीक है। हर चीज़ हमें कुछ पाने के लिए नहीं करनी है। अगर आप जब तब कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, तो अपने मन में ये इच्छा रखो कि बस मुझे तो माँ काली की कृपा मिले, दया, क्षमा, कृपा, बस ये 3 चीज़, ठीक है। ये चीज़ आपको बस चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। माँ काली का यही संदेश है कि आपको अपनी लाइफ में अपने प्रति, ठीक है, एक सही तरीके से लाइफ में डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। जितने भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं ना, जो आपकी नेगेटिव चीज़ें हैं, बार बार ये जो नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाती है, उसको आप हटाइए, ठीक है। हाँ, आप कह सकते हो कि हम इंसान हैं, हमारी जो सोच है वो हर टाइम बदलते रहते हैं, लेकिन देखिए, अगर हम उस स्टेट पे पहुँचेंगे ना कि कुछ भी, कैसे भी सिचुएशन हो, बोलते हैं ना, कैसे भी सिचुएशन हो, अगर हम शांत रहते हैं, काम रहते हैं उस टाइम पे, तो वो चीज़ें, अगर प्रॉब्लम कितनी ही बड़ी हो, हमें उसका रास्ता ज़रूर से मिल जाता है। तो डिवाइन पे सरेंडर कीजिए, खुद को एक तो दोष देना बंद कीजिए, ठीक है। माँ काली आपके साथ में है, डिवाइन आपके साथ में है, किसी से भी अटैचमेंट मत रखिए, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। अटैचमेंट बहुत ही बुरी चीज़ है, चाहे वो कोई पर्सन हो या कोई भी चीज़ हो। एक अटैचमेंट एक लेवल तक ही ठीक होती है, ठीक है। अपने आप को डिटैच करके रखिए, ज़्यादा ही किसी से अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गलत लोगों से, गलत इंसान से दूर रहने की कोशिश करिए। माँ का यही संदेश है आपके लिए, ठीक है।
और माँ आपको ये भी बोल रही है कि ये जो पाथ है वो आसान नहीं होगा, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन लास्ट में आपकी लाइफ में आपको आपके परिवार का भी साथ मिलेगा, आपकी फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, आपके करियर में ग्रोथ हो रही है, आपके रिश्ते अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन करना क्या है, आपको बस ट्रस्ट रखना है कि हाँ, चीज़ें आपके लिए सही है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। एंड हाँ, ये जो माँ के संदेश है वो आपसे रेजोनेट हुए होंगे, ठीक है। ये जो माँ के संदेश है अगर आपको मिल गए हैं तो ज़रूर से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में जय माँ काली लिख के अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। तभी आपकी जो एनर्जीज़ है क्लेम हो पाएगी। माँ की एनर्जीज़ आपके साथ में है, खुद को हैप्पी समझिए। एंड यस, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी पर्सनल रीडिंग करूँ, ठीक है, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप ज़रूर से, जो मेरा नंबर है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा, आप उसमें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड यस, अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है या आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर से मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे, मैं आपकी हेल्प करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्वीनली जेन्स एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार, इतने सारे कमेंट्स करने के लिए। थैंक यू सो मच। आई एम रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू ऑल हेयर। मैं सच में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ खुद को कि मैं आप सभी से कनेक्टेड हूँ। ऐसे ही चैनल पे कनेक्टेड रहे, बने रहे। थैंक यू सो मच। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। थैंक यू।